सुमित अपनी कार में अकेला था। रात के 12 बज रहे थे और चारों तरफ घना जंगल था। उसे अपने दोस्त की शादी में पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। पर शायद वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक उसकी कार का इंजन एक झटके के साथ बंद हो गया। सुमित ने बार बार चाबी घुमाई, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी और मोबाइल का नेटवर्क गायब था। दूर एक पहाड़ी पर उसे एक पुरानी हवेली की धुंधली रोशनी दिखाई दी। सुमित ने सोचा कि वहां जाकर मदद मांगना ही बेहतर होगा। भीगते हुए सुमित हवेली के बाहरी दरवाजे पर पहुंचा। जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप एक भयानक आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और पुराने फर्नीचर पर धूल जमी थी। उसने आवाज दी, कोई है? क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ऊपर की मंजिल से उसे देख रहा है। सीढ़ियों पर किसी के चलने की हल्की आहट हुई। सुमित हॉल में गया, जहां एक बड़ी सी पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर एक आदमी की थी जिसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। सुमित को लगा कि वो आंखें उसके साथ साथ घूम रही हैं। तभी हवेली की सारी लाइट एक साथ बुझ गई। अंधेरा इतना गहरा था कि सुमित को अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। फ्लैशलाइट की रोशनी में उसने देखा कि तस्वीर वाला आदमी अब तस्वीर में नहीं था। तस्वीर का फ्रेम खाली था। सुमित के पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। एक भारी और कांपती हुई आवाज आई, क्यों आए हो यहां? तुमने यहां आकर अच्छा नहीं किया, चले जाओ यहां से। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही आदमी खड़ा था जो तस्वीर में था, पर उसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। वो हवा में तैर रहा था। सुमित डर के मारे ऊपर की मंजिल की तरफ भागा। वो एक कमरे में घुसा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पर कमरे के अंदर का नजारा और भी भयानक था। वहां कोने में एक छोटी बच्ची बैठी रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। सुमित ने हिम्मत करके उस बच्ची के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम ठीक हो? कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? तुम्हारा घर कहां है? बच्ची रोना बंद करके धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थीं। वो हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं थी। यही है मेरा घर और अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। यहां जो भी आता है वह कभी नहीं बचता, उसने कहा। तभी सुमित की नजर दीवार पर लगे एक पुराने अखबार की कटिंग पर पड़ी। उसमें लिखा था, 20 साल पहले इस हवेली में एक पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया था और उनकी लाशें आज तक नहीं मिली। सुमित समझ गया कि वो प्रेत आत्माओं के बीच फंस गया है। वो खिड़की से कूदने की कोशिश करने लगा, पर खिड़कियां लोहे की सलाखों से बंद थीं। वही जला हुआ आदमी अब दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। हमें हमारा नया शिकार मिल गया, आदमी ने कहा और सुमित का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। सुमित का दम घुटने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान को याद करने लगा। अचानक एक तेज रोशनी सुमित की आंखों पर पड़ी। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो अपनी कार की स्टीयरिंग पर सोया हुआ था। सूरज निकल चुका था। क्या वो सिर्फ एक सपना था? उसने राहत की सांस लेते हुए सोचा। उसने कार स्टार्ट की और वो बिना रुके स्टार्ट हो गई। जब वो वहां से जाने लगा, उसने साइड मिरर में पीछे देखा। वही पुरानी हवेली अब भी वहां थी और उसकी ऊपर वाली खिड़की में वही बच्ची खड़ी होकर उसे बाय कर रही थी। सुमित ने डर के मारे कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही उसने गियर बदलने के लिए नीचे देखा, उसके पैरों के पास वही पुराना अखबार पड़ा था जिस पर लिखा था, अब असली खेल शुरू।